एक्सरसाइज का जो फोर्थ नंबर सम है, एक्सरसाइज का जो फोर्थ नंबर सम है, बोला है चेक वेदर 5-2 6-4 एंड 7-2 आर द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल। पंजाबी वालों को बोला है कि जांच करो कि ये जो 3 पॉइंट्स दे रखे हैं ये सम दो कोण दे शिखर ने। तो यहाँ पर स्टूडेंट स्टेटमेंट को ध्यान से देखते हैं। वर्टेक्स क्या होता है, ये जो चीज़ है, जैसे मैंने ए को यहाँ पर लिखा हुआ है, बी को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है और सी को मैंने यहाँ पर लिखा है, ये क्या है, वर्टेक्स है। किसके, ट्रायंगल के। ठीक है, ट्रायंगल के क्या है, वर्टेक्स है। तो हमें चेक करना है कि क्या ये जो वर्टेक्स है वो आइसोस्केल ट्रायंगल के हैं। अब वो आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या होती है वो समझना है। आइसोस्केलस ट्रायंगल वो होती है जिसकी टू साइड्स जो हैं वो इक्वल हो, जिसकी टू साइड इक्वल हो। मतलब अगर ए से लेके बी तक का डिस्टेंस 10 यूनिट है, ठीक है, अगर ए से लेके बी तक का डिस्टेंस जो 10 यूनिट है, ए और सी के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी 10 यूनिट है, तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, आइसोस्केलस ट्रायंगल है। ओके, मतलब टू साइड इक्वल होनी चाहिए, थ्री साइड नहीं। हम टू साइड की बात कर रहे हैं। अगर ये इक्वल नहीं है तो ये इक्वल होनी चाहिए, मतलब कोई दो इक्वल होनी चाहिए। होगी क्लियर बात आपको स्टूडेंट के हमने क्या करना है इस समय। तो इसका मतलब क्या है, अब हमने डिस्टेंस निकालना है। पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे ए से लेके बी तक का, वो लिख लेंगे। उसके बाद हम बी और सी का डिस्टेंस निकाल लेंगे, जो भी हुआ, ठीक है। उसके बाद हम सी और ए का डिस्टेंस निकाल लेंगे। अगर किसी दो डिस्टेंस इक्वल आए, अगर कहीं दो डिस्टेंस इक्वल आए, चाहे ये आए, जहाँ फिर ये आए, जहाँ ये आए तो जहाँ ये आए, अगर कोई दो इक्वल आए तो हम बोलेंगे कि ये हमारी आइसोस्केलस ट्रायंगल है। ओके स्टूडेंट, तो अब हम देख लेते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं। सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं ए और बी के बीच का, ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है वो लिख लेते हैं। वो हमारे पास है x2 माइनस x1 स्केयर प्लस y2 माइनस y1 स्केयर। ए और बी के बीच का निकालने हैं। ए क्या है वो लिख लेते हैं। ए हमारे पास है 5-2 और बी हमारे पास क्या है 6-4। तो सबसे पहले हम यही लिख लेते हैं कि हमारे पास x1 क्या है, x2 क्या है। तो हम देख रहे हैं ये हमारे पास x1 है, x1 है, और ये हमारे पास y1 है। ये हमारे पास x2 है और ये हमारे पास y2 है। वैल्यू फिल करते हैं। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 मतलब 6 माइनस x1 5 स्केयर प्लस y2 4, उसके बाद माइनस फॉर्मूले वाला y1 कितना है, माइनस का 2, तो वो माइनस ये माइनस प्लस हो गए, तो मतलब 4 + 2 स्केयर आ गया। तो करते हैं, ये हमारे पास आया ए बी इज इक्वल टू, ये बना 6-5-1 स्केयर प्लस ये बना 6 स्केयर। सो ए बी इज इक्वल टू 1 की स्केयर 1 ही हुआ, प्लस 6 की स्केयर कितना हुआ 36, तो ये कितना आ गया अंडर रूट 37 आया। मतलब ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना आया हमारे पास, अंडर रूट 37 यूनिट्स आया है। तो चलो ये तो निकाल लिया। अब हम नेक्स्ट निकाल लेते हैं। अब हम बी और सी के बीच का निकाल लेते हैं, बी से लेके सी तक के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला तो यही चलेगा, तो बी और सी के बीच का निकाल रहे हैं। सो बी हमारे पास क्या है 6-4 और सी हमारे पास क्या है 7-2। तो बी और सी के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, फॉर्मूला तो वही चलेगा ऊपर वाला। तो अब इसके चेंज हो जाएंगे, ये x1 y1 चेंज हो जाएंगे ना। अब इसके अकॉर्डिंग ये हमारा x1 है और ये हमारा y1, ये हमारा x2 और ये हमारा y2। तो फिल करते हैं, x2 मतलब 7 माइनस x1 6 स्केयर प्लस y2 कितना है माइनस का 2, उसके बाद फॉर्मूले वाला माइनस y1 कितना है 4। तो ये हो गया। सॉल्व करते हैं,
ये बना बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट 7 माइनस 6 1 स्केयर प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो गए -6 स्केयर हो गया। तो अब कर लेते हैं, ये हमारे पास बना बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट 1 स्केयर तो 1 हुआ प्लस -6 मल्टीप्लाई -6 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 6 मल्टीप्लाई 6 कितना बन गया हमारे पास 36 बना, तो ये बना 36। सो बी सी की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट 37 आ गई। तो ये भी कितना आ गया हमारे पास 37 आ गया है। तो मतलब ये कितने यूनिट का हो गया अंडर रूट 37 यूनिट का हो गया। अब देखिए यहाँ पर ही पता चल रहा है कि जो डिस्टेंस है इस ट्रायंगल के, दो डिस्टेंस जो है वो इक्वल जा रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है, आइसोस्केलस ट्रायंगल है। बट आपने नेक्स्ट वाला भी निकालना है। अब यही यहाँ पर नहीं छोड़ देना, ए और सी का भी निकालना, क्योंकि अगर ए और सी का डिस्टेंस भी तीनों के इक्वल आ गया तो ये आइसोस्केलस नहीं होगी, ये फिर कोई और होगी। ठीक है, तो अब ए और सी का डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं। ए और सी का डिस्टेंस, ए क्या था, ए हमारे पास है 5 माइनस 2 और सी कितना है हमारे पास 7 माइनस का 2 ये है। तो अब हम इनका भी निकाल लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास x1 है और ये हमारे पास y1 है, ये हमारे पास x2 है और ये हमारे पास y2 है। फॉर्मूला लगा रहे हैं अब a और c के बीच का, क्या है अब याद हो गया होगा, x2 माइनस x1 स्केयर प्लस y2 माइनस y1 स्केयर। सो ए सी इज इक्वल टू, सभी वैल्यू को इसमें फिल करते हैं। तो अंडर रूट ये हमारे पास x2 कितना है, x2 है 7 माइनस x1 कितना है 5, तो इसकी स्केयर प्लस y2 कितना है माइनस का 2, उसके बाद ये फॉर्मूले वाला माइनस y1 कितना है माइनस का 2, तो ये प्लस हो गया। ठीक है, तो स्केयर हो गया। सो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 7 से 5 आउट हुए तो बना 2 स्केयर प्लस ये प्लस माइनस माइनस होगा तो 0 स्केयर बनने का है, तो ये बना 0 स्केयर मतलब 0 ही रहने का है। ठीक है, तो ये कितना बना, अब 2 की स्केयर 4, सो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट 4 आई। तो अंडर रूट 4 क्या होता है हमारे पास मालूम है कि ए सी कितना होता है अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी आएगी 2, क्योंकि 4 का अंडर रूट कितना होता है 2 होता है। सो ए से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है, ए से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है ये हमारे पास कितना है 2 यूनिट्स आया है। तो मतलब ये दो साइड्स इक्वल चल रही है ट्रायंगल की, तो इसका मतलब कि ये क्या है आइसोस्केलस ट्रायंगल है। तो लिखेंगे आपको लिखना है नीचे स्टूडेंट ये कि यस इट इज़ आइसोस्केलस ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट, तो आपका सम नंबर 4 भी ये कंप्लीट हुआ है। सम नंबर 5 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सम समझ में लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।